हेलो दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन खुद ही उसे बर्बाद कर देते हैं? कभी ऐसा लगा कि आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो सकते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रियाना वेस्ट की बेस्ट सेलर बुक द माउंटेन इज यू के बारे में, जो हमें सेल्फ सबोटाज यानी आत्मविनाश की आदतों को पहचानने और उन्हें दूर करने का तरीका सिखाती है। अगर आप अपनी खुद की आदतों, सोच और डर से लड़ रहे हैं, तो ये किताब आपको दूसरी नजर से खुद को देखने का मौका देती है। ये आपको सिखाती है कि कैसे अपनी नकारात्मक सोच को बदला जाए और आत्मविनाश के चक्र से बाहर निकाला जाए। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। तो तैयार हो जाइए अपने भीतर छिपे पहाड़ को पहचानने और उसे फतह करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पहाड़ तुम ही हो। यह चैप्टर हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा पहाड़ कोई बाहरी समस्या नहीं बल्कि हमारी खुद की सोच, आदतें और डर होते हैं। तो चलिए इस पहाड़ को पहचानते हैं और इसे फतह करने की शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, पहाड़ क्या है? व्हाट इज द माउंटेन? लेखक कहती हैं कि हर इंसान के जीवन में एक माउंटेन यानी पहाड़ होता है। यह पहाड़ कोई असली चट्टान या कोई बाहरी रुकावट नहीं है बल्कि हमारी खुद की सोच, डर, आदतें और पुराने पैटर्न हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब तक हम इस पहाड़ को पहचानते नहीं, हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। मान लीजिए कि आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हर बार आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पास अनुभव नहीं है, या फिर क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं। यही डर और आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, आपका असली पहाड़ है। जो चीज आपको सबसे ज्यादा रोक रही है वह कोई बाहरी कारण नहीं बल्कि आपके खुद के मन की सीमाएं हैं। सेक्शन 2, कैसे पता करें कि आपका पहाड़ क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई योर माउंटेन। अब सवाल आता है, हम अपने पहाड़ को कैसे पहचान सकते हैं? स्टेप 1, अपनी आदतों को देखिए। क्या आप किसी काम को शुरू करने से पहले ही बहाने बनाने लगते हैं? क्या आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा डरते हैं? क्या आप हमेशा अपनी कमियों पर फोकस करते हैं बजाय अपनी ताकत के? दूसरा कदम, अपने डर को पहचानिए। क्या आपको असफलता का डर है? क्या आपको लोगों की राय की चिंता रहती है? क्या आप बदलाव से डरते हैं? स्टेप 3, खुद से यह सवाल पूछें, अगर कोई जादू की छड़ी होती जो मेरी सारी समस्याएं हल कर देती, तो क्या मैं अपनी सफलता के लिए तैयार होता? अगर आपका जवाब नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि समस्या बाहरी नहीं बल्कि आपकी खुद की सोच में है। आपका असली दुश्मन आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपके खुद के डर और सीमित सोच हैं। सेक्शन 3, अपने पहाड़ को फतह कैसे करें? हाउ टू ओवरकम योर माउंटेन। अब जब हमने यह पहचान लिया कि हमारा असली पहाड़ क्या है, तो इसे हराने का समय आ गया है। कदम 1, नकारात्मक सोच को चुनौती दें। हर बार जब आपका दिमाग कहे कि मैं यह नहीं कर सकता, तो खुद से पूछें, क्यों नहीं? अपनी सीमित सोच को बदलने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। स्टेप 2, छोटे कदम उठाएं। टेक स्मॉल एक्शंस। बदलाव रातों रात नहीं आता। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, तो हर दिन उसका 1% हिस्सा करें। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। स्टेप 3, खुद को क्षमा करें और आगे बढ़ें। अगर आपने पहले गलतियां की हैं, तो खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। अतीत को पकड़कर मत बैठें। आपकी असली शक्ति वर्तमान में है। याद रखें, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो सकते हैं, लेकिन आपका सबसे बड़ा हीरो भी आप ही बन सकते हैं। चैप्टर 2, आत्मविनाश की आदतें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक आप खुद ही उसे बर्बाद कर देते हैं? आपने कभी कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही हार मान ली? क्या आप बार बार ऐसे फैसले लेते हैं जो आपकी सफलता को रोक देते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कहीं आप ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट तो नहीं?
अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो यह चैप्टर आपके लिए है। यह चैप्टर हमें बताता है कि हम खुद ही अपनी सफलता को ब्लॉक क्यों करते हैं और इससे कैसे बचा जाए। तो आइए इस आदत को पहचानें, इसे समझें और इसे खत्म करने की शुरुआत करें। पॉइंट नंबर 1, सेल्फ सैबोटाज क्या है? व्हाट इज सेल्फ सैबोटाज? सेल्फ सैबोटाज यानी आत्मविनाश की आदतें वे आदतें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम खुद ही अपनी सफलता, खुशी और सपनों को पाने के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अक्सर यह महसूस भी नहीं करते कि हम अपनी ही प्रगति को रोक रहे हैं। सोचिए कि आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। शुरुआत में आप बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन फिर आपके मन में डर और संदेह आने लगता है। अगर फेल हो गया तो आप टाल मटोल करने लगते हैं और धीरे धीरे आप उस बिजनेस को शुरू ही नहीं करते। सेल्फ सैबोटाज का मतलब है खुद को अचेतन रूप से, अनकॉन्शियसली अपनी ही सफलता से दूर करना। पॉइंट नंबर 2, हम सेल्फ सैबोटाज क्यों करते हैं? Why do we self sabotage? 1. डर, फियर ऑफ सक्सेस और फेलियर। कभी कभी हमें असफलता से ज्यादा सफलता से डर लगता है। हम सोचते हैं कि अगर मैं सफल हो गया तो क्या मैं उस सफलता को संभाल पाऊंगा। 2. आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट। हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते। हमें लगता है कि हम काबिल नहीं हैं या हमें यह सफलता डिजर्व नहीं है। 3. पुरानी आदतें, ओल्ड कंफर्ट जोन। हमारा दिमाग हमेशा वही करना पसंद करता है जो उसे सुरक्षित महसूस कराए। अगर कोई बदलाव मुश्किल लगता है तो हम अपने पुराने तरीके पर लौट आते हैं। 4. परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा। लेकिन यह सोच हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती। हम सेल्फ सबोटेज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग बदलाव से डरता है और हमें सुरक्षित महसूस कराना चाहता है। पॉइंट नंबर 3, कैसे पहचानें कि आप सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं? साइंस ऑफ सेल्फ सैबोटाज। क्या आप किसी भी काम को बार बार टालते हैं? क्या आप खुद को यह कहकर रोकते हैं कि मेरे पास अभी सही समय या संसाधन नहीं है? क्या आप अपने अतीत की गलतियों पर अटके रहते हैं? क्या आप सफलता के करीब पहुंचकर ही रुक जाते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हां हैं तो आप भी अनजाने में सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं। सेल्फ सैबोटाज को पहचानना ही इसे हराने का पहला कदम है। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ सैबोटाज को कैसे रोकें? हाउ टू स्टॉप सेल्फ सैबोटाज। अब जब हमें पता चल गया कि हम खुद अपनी सफलता को रोक रहे हैं तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्टेप 1, खुद से सवाल पूछें। जब भी आप कोई बहाना बनाएं तो खुद से पूछें, क्या यह वाकई में सच है या मैं सिर्फ डर की वजह से ऐसा सोच रहा हूं? स्टेप 2, छोटे कदम उठाए। टेक स्मॉल एक्शंस। अगर कोई काम बड़ा लगता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें। यह धीरे धीरे आपको सफलता की ओर ले जाएगा। स्टेप 3, परफेक्शन को छोड़ें। लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। याद रखें, सिर्फ किया हुआ काम ही परफेक्ट होता है। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन कुछ करना कुछ भी न करने से बेहतर है। स्टेप 4, खुद को सफलता के लिए तैयार करें। विजुअलाइज सक्सेस। हर दिन अपनी सफलता की कल्पना करें। ऐसा सोचें कि आपने पहले ही वह चीज हासिल कर ली है। स्टेप 5, खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। अगर आपने पहले सेल्फ सैबोटाज किया है तो खुद को दोष मत दें। हर दिन एक नया अवसर है खुद को सुधारने के लिए। सेल्फ सैबोटाज से बचने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी और हर दिन छोटे कदम उठाने होंगे। चैप्टर 3, बदलाव से डर। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जानते हैं कि आपको अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वहीं पुरानी जगह पर अटके रहते हैं? आपने कोई नया गोल सेट किया, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत मुश्किल है? क्या आप जानते हैं कि आपका डर ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो यह चैप्टर में हम जानेंगे कि हम बदलाव से क्यों डरते हैं और इस डर को कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए अपने डर को समझें और बदलाव को अपनाने की शुरुआत करें। पॉइंट नंबर 1, बदलाव से डर क्यों लगता है? Why do we fear change? हमारा दिमाग स्थिरता, स्टेबिलिटी पसंद करता है। हमारा ब्रेन हमेशा हमें सुरक्षित महसूस कराना चाहता है।
और बदलाव में एक अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी होती है। जब भी हम कोई बड़ा फैसला लेने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग हमें रोकने लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर यह गलत निर्णय निकला तो, क्या होगा अगर मैं इसे संभाल नहीं पाया। बदलाव का डर हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। इसे पहचानना ही इसे दूर करने का पहला कदम है। पॉइंट नंबर 2, बदलाव से बचने के 3 बड़े कारण। कंफर्ट जोन की लत, एडिक्शन टू कंफर्ट जोन। इंसान हमेशा उसी चीज को पसंद करता है जिससे वह परिचित, फेमिलियर हो। बदलाव का मतलब है नई चीजों को अपनाना जिससे हमें डर लगता है। 2, फेल होने का डर, फियर ऑफ फेलियर। अगर मैंने कोशिश की और मैं असफल हो गया तो क्या होगा? यह डर हमें कोशिश करने से भी रोक देता है। 3, खुद पर भरोसे की कमी, लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बदलाव को हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पुरानी आदतों में फंसे रह जाते हैं। बदलाव से डरना नॉर्मल है, लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह हमें हमारी पूरी जिंदगी कंट्रोल करेगा। पॉइंट नंबर 3, कैसे पहचानें कि आप बदलाव से बच रहे हैं? साइंस दैट यू आर रेजिस्टिंग चेंज। क्या आप कोई बड़ा कदम उठाने से पहले हमेशा बहाने बनाते हैं? क्या आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और सोचते हैं कि कुछ नया नहीं कर सकते? क्या आप किसी चीज को तब तक टालते रहते हैं जब तक कि वह करना जरूरी ना हो जाए? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो आप भी बदलाव से बच रहे हैं। पहचानना ही पहला स्टेप है। अगर हमें पता चल जाए कि हम अपने डर की वजह से अटके हुए हैं, तो हम इस डर को हराने के लिए कुछ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, बदलाव को अपनाने के 5 तरीके। हाउ टू ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज। स्टेप 1, डर को स्वीकार करें, एक्नॉलेज योर फियर। बदलाव से डरना एकदम नॉर्मल है। खुद से पूछें, क्या मैं सच में खतरे में हूं या यह सिर्फ मेरा दिमाग मुझे रोक रहा है? स्टेप 2, छोटे छोटे कदम उठाए, टेक स्मॉल स्टेप्स। अगर कोई बड़ा बदलाव मुश्किल लगता है तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने पर फोकस करें। स्टेप 3, अपनी सोच बदलें, रीफ्रेम योर माइंडसेट। अगर मैं फेल हो गया तो की जगह सोचें, अगर मैं सफल हो गया तो। हर बदलाव एक नया अवसर लेकर आता है। चौथा कदम, खुद पर भरोसा करें, ट्रस्ट योरसेल्फ। आप पहले भी कई मुश्किल चीजें कर चुके हैं, तो यह भी कर सकते हैं। खुद को याद दिलाएं कि आपने कितनी चीजें सीखी और हासिल की हैं। स्टेप 5, असफलता को सफलता का हिस्सा मानें, एम्ब्रेस फेलियर एज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। कोई भी बदलाव बिना मुश्किलों के नहीं आता। हर गलती से सीखें और आगे बढ़ें। बदलाव को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे धीरे धीरे और मजबूती से अपनाना। चैप्टर 4, अपने अवचेतन मन को फिर से प्रशिक्षित करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में बार बार वही पैटर्न क्यों दोहराए जाते हैं? आप एक ही तरह की गलतियां बार बार क्यों करते हैं? क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के भी सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग जी तोड़ मेहनत के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं? क्या सच में हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रशिक्षित किया जाए ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। तो आइए अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने की इस जर्नी को शुरू करें। पॉइंट नंबर 1, अवचेतन मन क्या है? व्हाट इज द सबकॉन्शियस माइंड? हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, वेन कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, जिससे हम तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं। 2, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जो हमारी आदतों, विश्वासों और भावनाओं को कंट्रोल करता है। हमारी 95% आदतें और फैसले अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह हमारे बचपन में सुनी सुनाई बातों, अनुभवों और धारणाओं, बिलीव्स पर आधारित होता है। अगर कोई बचपन से यह सुनता आया है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो उसका अवचेतन मन ऐसा प्रोग्राम हो जाता है कि वह पैसे कमाने में कठिनाई महसूस करेगा। अगर कोई बचपन से सुनता है कि मैं बहुत होशियार हूं, तो उसका अवचेतन मन उसे आत्मविश्वासी बना देगा। अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है, तो हमें अपने अवचेतन मन को बदलना होगा। पॉइंट नंबर 2, अवचेतन मन कैसे हमें रोकता है? हाउ डज द सबकॉन्शियस माइंड होल्ड अस बैक? 1, पुराने विश्वास, ओल्ड बिलीव्स। मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास अच्छे मौके नहीं आते,
मैं हमेशा गलत फैसले लेता हूं। 2. डर और संदेह, फियर एंड डाउट। जब भी कोई नया अवसर आता है, हमारा अवचेतन मन कहता है, ये तेरे बस की बात नहीं है। यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। 3. नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। अगर हम बार बार सोचते हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो हमारा अवचेतन मन उसी हिसाब से प्रोग्राम हो जाता है। जब तक हम अपने अवचेतन मन के पुराने प्रोग्राम नहीं बदलते, तब तक हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आ सकता। पॉइंट नंबर 3, अवचेतन मन को फिर से प्रशिक्षित करने के 5 तरीके से अपने अंतर्निहित मन को पुनः प्रोग्राम करें। स्टेप 1, सकारात्मक कथन दोहराएं। जो आप बनना चाहते हैं, उसे हर दिन जोर से बोलें। उदाहरण, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं सफल होने के लायक हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। महत्वपूर्ण, ये सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि महसूस भी करना जरूरी है। स्टेप 2, कल्पना करें और महसूस करें। अपनी सफलता की कल्पना करें जैसे कि वह पहले ही सच हो चुकी है। इसे रोजाना 5 मिनट तक करें और हर भावना को महसूस करें। उदाहरण, अगर आप एक बड़ी कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं, तो अपनी कंपनी की कल्पना करें। कैसे आपका ऑफिस दिखता है, लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा लगता है। स्टेप 3, जर्नलिंग। लिखकर अपने अवचेतन को गहराई से समझें। हर दिन एक सवाल लिखें, मैं अपनी सफलता को लेकर क्या सोचता हूं? कौन से नकारात्मक विश्वास मेरी ग्रोथ रोक रहे हैं? जब आप इन्हें लिखेंगे, तो आपका अवचेतन मन खुद जवाब देगा। चौथा कदम, कृतज्ञता व्यक्त करें। जब हम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारा दिमाग और अच्छी चीजों को आकर्षित करता है। हर दिन 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। स्टेप 5, छोटे छोटे बदलाव करें। टेक स्मॉल एक्शंस डेली। जब आप अपने अवचेतन मन को कोई नया प्रोग्राम देना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में यह उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए छोटे छोटे बदलाव लाएं। सुबह जल्दी उठें, रोज एक नई चीज सीखें, अपने डर का सामना करें, हर दिन बस 1% सुधार करने की कोशिश करें। यह छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। हमारी जिंदगी वही होती है जो हमारे अवचेतन मन में चलता है। उसे बदलें और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 5, इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाए। क्या आपने कभी गुस्से में आकर कोई गलत फैसला लिया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने में मुश्किल हुई हो? क्या आप अक्सर यह सोचते हैं कि लोग आपको समझ नहीं पाते? अगर हां, तो इसका कारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी हो सकती है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझें और उन्हें कंट्रोल करें। पॉइंट नंबर 1, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और नियंत्रित करना। इसमें 3 मुख्य चीजें आती हैं। 1, सेल्फ अवेयरनेस, आत्मजागरूकता, अपने इमोशंस को पहचानना और समझना। 2, सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम, गुस्सा, निराशा या तनाव में खुद को कंट्रोल करना। 3, एम्पैथी, हमदर्दी, दूसरों की भावनाओं को समझना और सही तरीके से जवाब देना। अगर हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हमारी भावनाएं हम पर कंट्रोल कर लेंगी। पॉइंट नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी के नुकसान, साइंस ऑफ लो इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या आपको ये समस्याएं होती हैं? गुस्से में गलत निर्णय लेना, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं और बाद में पछताते हैं, दूसरों की भावनाओं को न समझ पाना। क्या आप अक्सर सोचते हैं कि लोग मुझे समझ नहीं पाते? स्ट्रेस और एंजाइटी से जूझना। क्या आप छोटी छोटी बातों पर ज्यादा परेशान हो जाते हैं? रिश्तों में समस्याएं। क्या आपको अपने दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आपको अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 3, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे बढ़ाएं? हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। स्टेप 1, अपने इमोशंस को पहचानें, रिकॉग्नाइज योर इमोशंस। जब भी कोई भावना आए, उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि उसे समझें। खुद से सवाल करें, मुझे अभी क्या महसूस हो रहा है? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है?
क्या यह भावना हकीकत पर आधारित है या सिर्फ मेरा डर है? जब आप इमोशंस को पहचानना सीख लेंगे तो उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। स्टेप 2, भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस। जब गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट न करें। पहले 10 सेकंड रुकें और गहरी सांस लें। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए तो तुरंत जवाब देने के बजाय खुद से पूछें, क्या इस पर रिएक्ट करना जरूरी है? अगर मैं शांत रहूं तो क्या बेहतर होगा? स्टेप 3, दूसरों की भावनाओं को समझें। प्रैक्टिस एम्पैथी। किसी की बात सुनते समय सिर्फ जवाब देने पर ध्यान न दें, बल्कि उनकी भावनाओं को महसूस करें। खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचें, अगर मैं उनकी स्थिति में होता तो मुझे कैसा लगता? चौथा कदम, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी निराशा या गुस्सा आए, अपने आप से कहें, मैं शांत हूं, मैं चीजों को सही तरीके से संभाल सकता हूं, मुझे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना आता है। नेगेटिव बातें अपने दिमाग में न आने दें। स्टेप 5, तनाव को सही तरीके से मैनेज करें। मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली। जब भी तनाव महसूस हो, इन तरीकों का इस्तेमाल करें। डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लें। मेडिटेशन करें। जर्नलिंग, अपनी भावनाएं लिखें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता सीखना एक स्किल है। इसे धीरे धीरे अभ्यास से बेहतर किया जा सकता है। याद रखें, भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझकर सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। यही असली इमोशनल इंटेलिजेंस है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन की शक्ति। क्या आपने कभी कोई गोल सेट किया और फिर खुद ही उसे पूरा नहीं कर पाए? क्या आपको भी लगता है कि आप ज्यादा अनुशासित, डिसिप्लिन्ड होते तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर होती? क्या आप बार बार टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं और फिर पछताते हैं? अगर हां, तो इसका कारण है आत्म अनुशासन की कमी। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे अनुशासन को अपनाकर अपनी लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए अनुशासन की इस जर्नी को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आत्म अनुशासन क्या है? व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन? सेल्फ डिसिप्लिन यानी अपने लक्ष्य, गोल को हासिल करने के लिए खुद को कंट्रोल करना, चाहे मन करे या ना करे। यह 2 चीजों से मिलकर बनता है। 1, इंपल्स कंट्रोल, आवेग पर नियंत्रण। तुरंत खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बजाय दीर्घकालिक सफलता, लॉन्ग टर्म सक्सेस को प्राथमिकता देना। दूसरा, कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत। सही आदतों को हर दिन बिना बहाने बनाए फॉलो करना। सुबह जल्दी उठना, चाहे मन करे या ना करे। रोज एक्सरसाइज करना, भले ही आलस आ रहा हो। पढ़ाई या काम करना, चाहे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने का मन हो। डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन अनुशासन आपको हर हाल में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 2, अनुशासन की कमी के नुकसान। Why do we struggle with discipline? अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो क्या होगा? प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। आज नहीं, कल कर लूंगा, और फिर कभी नहीं होता। लक्ष्य पूरे नहीं होते। आपने कितनी बार कुछ शुरू किया और अधूरा छोड़ दिया। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल। हम छोटे मोटे सुखों के लिए बड़े लक्ष्यों की कुर्बानी दे देते हैं। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाता है। जब आप खुद से किए वादे पूरे नहीं करते तो आप खुद को ही कम आंकने लगते हैं। अनुशासन की कमी आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। पॉइंट नंबर 3, कैसे बने ज्यादा अनुशासित? हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। स्टेप 1, अपने क्यों को खोजें। फाइंड योर व्हाई। आप क्यों अनुशासित बनना चाहते हैं? अगर आप अनुशासन नहीं रखेंगे तो इसका क्या नुकसान होगा? अपने लक्ष्य का एक मजबूत कारण, स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढें और उसे बार बार याद करें। स्टेप 2, 5 सेकंड रूल अपनाएं। यूज द 5 सेकंड रूल। जब भी कोई सही काम करना हो, 5 सेकंड गिने और तुरंत शुरू करें। जैसे अलार्म बजते ही 5 4 3 2 1 उठ जाओ। कोई जरूरी काम टाल रहे हैं, 5 4 3 2 1 बस कर दो। स्टेप 3, छोटे कदम उठाए। स्टार्ट स्मॉल एंड बी कंसिस्टेंट। शुरुआत में बहुत बड़े लक्ष्य सेट न करें। पहले छोटी छोटी आदतें बनाएं और फिर उन्हें बढ़ाएं। रोज 5 मिनट एक्सरसाइज से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 30 मिनट तक बढ़ाएं। एक पेज पढ़ने से शुरू करें,
फिर धीरे धीरे पूरी किताब पढ़ें। चौथा कदम, खुद को रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन। जब आप कोई सही आदत बना लें तो खुद को छोटा सा इनाम दें। अगर आपने पूरे हफ्ते जिम किया तो अपने लिए एक अच्छी चीज खरीदें। अगर आपने कोई मुश्किल टास्क पूरा किया तो अपनी पसंदीदा मूवी देखें। स्टेप 5, अपनी गलतियों को माफ करें। फॉरगिव योरसेल्फ एंड कीप गोइंग। अगर कभी अनुशासन टूट भी जाए तो खुद को कोसने के बजाय फिर से शुरू करें। कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें, परफेक्शन पर नहीं। छोटे छोटे सही फैसले धीरे धीरे आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। याद रखें, अनुशासन दर्द देता है, लेकिन सफलता की खुशी उससे कहीं बड़ी होती है। चैप्टर 7, ट्रस्टिंग योरसेल्फ। खुद पर भरोसा रखें। क्या आपने कभी कोई बड़ा फैसला लिया और फिर खुद पर ही शक करने लगे? क्या आप अपने अंदर एक जबरदस्त क्षमता महसूस करते हैं लेकिन फिर भी खुद पर भरोसा नहीं कर पाते? क्या आपको दूसरों की राय ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है बजाय अपनी खुद की राय के? अगर हां, तो इसका कारण है आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे खुद पर भरोसा कर जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। पॉइंट नंबर 1, खुद पर भरोसा क्यों नहीं होता? Why do we struggle to trust ourselves? क्या आप भी बार बार अपने ही फैसलों पर शक करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि कहीं आप गलत तो नहीं हैं? क्या आप दूसरों की राय को खुद की राय से ज्यादा महत्व देते हैं? अगर हां, तो इसका कारण है बचपन की कंडीशनिंग, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। जब हमें बार बार यह बताया जाता है कि हम गलतियां करते हैं तो हम खुद पर विश्वास खोने लगते हैं। दूसरों पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन अदर्स। जब हम हर फैसला किसी और की राय लेकर लेते हैं तो हमें अपनी क्षमता पर शक होने लगता है। अतीत की गलतियां, पास्ट मिस्टेक्स। अगर पहले लिए गए कुछ फैसले गलत साबित हुए तो हम अपने भविष्य के फैसलों पर भी शक करने लगते हैं। परफेक्शनिज्म, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। जब हम हर चीज को परफेक्ट करने की सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम कभी सही फैसला नहीं ले पाएंगे। खुद पर भरोसा करने का पहला कदम है यह समझना कि आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट एक आदत है और इसे बदला जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, खुद पर भरोसा न करने के नुकसान, द कॉस्ट ऑफ नॉट ट्रस्टिंग योरसेल्फ। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप बार बार दूसरे लोगों से सलाह लेंगे और कंफ्यूज रहेंगे। आप अपने गोल्स को पूरा करने की बजाय बार बार उनसे भागेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कमजोर हो जाएगी। आप खुद की खुशी और सफलता दूसरों के हाथ में रख देंगे। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3, कैसे खुद पर भरोसा बढ़ाएं? हाउ टू बिल्ड सेल्फ ट्रस्ट। स्टेप 1, छोटे छोटे फैसले खुद लें। मेक स्मॉल डिसीजंस बाय योरसेल्फ। हर बार दूसरों की राय मत लीजिए। खुद से सोचिए कि मुझे क्या सही लगता है। एग्जाम्पल, आज क्या पहनना है, कौन सी बुक पढ़नी है, अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। स्टेप 2, अपने वादे खुद से निभाए। कीप प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ। अगर आपने खुद से कहा कि आप सुबह 6 बजे उठेंगे तो उठिए। जब आप खुद से किए वादे निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। स्टेप 3, अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। रिमेंबर योर पास्ट विंस। जब भी आत्मसंदेह हो, अपनी पुरानी सफलताओं को याद करें। एग्जाम्पल, आपने पहले भी कुछ अच्छा किया है तो अब भी कर सकते हैं। अगर आपने एक बार कोई बड़ी समस्या हल की थी तो आप फिर से कर सकते हैं। स्टेप 4, अपने अंदर की आवाज को सुने। लिसन टू योर इनर वॉइस। आपको खुद से पूछना है, क्या यह मेरा फैसला है या दूसरों की राय का असर? अगर यह आपका फैसला है तो उस पर विश्वास करें। स्टेप 5, असफलताओं को सीखने का मौका समझें। एम्ब्रेस फेलियर एज लर्निंग। हर गलती का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। हर असफलता में सीख छिपी होती है, उसे पहचानें और आगे बढ़ें। जब आप अपनी क्षमताओं को पहचानना शुरू करेंगे तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाएगा। याद रखें, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने ही रास्ते की रुकावट बने रहेंगे या अपने अंदर छिपे इस पहाड़ को फतह करेंगे? याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका खुद का माइंडसेट है।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। अपने डर, संदेह और पुरानी आदतों को छोड़िए और खुद को एक नई शुरुआत करने का मौका दीजिए। द माउंटेन इज यू हमें सिखाती है कि असली ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। तो खुद पर भरोसा कीजिए, अनुशासन बनाए रखिए और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बनाइए। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सबसे जरूरी बुक नगेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे और भी जबरदस्त बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स। तो चलिए अपनी जिंदगी के पहाड़ को फतह करने की इस जर्नी में हम साथ चलते हैं। मिलते हैं अगली शानदार बुक समरी में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।